जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार। जैसे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज लेक्चर लेके आता हूं और जो मैं आज एक और टॉपिक के साथ आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा ही है। कई बार एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच क्या करें, शेयर करें। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो देखिए, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को क्या होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। और फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन ढाका। और इसका फर्स्ट सेशन कहाँ होता है, इसका फर्स्ट सेशन ढाका में होता है। ढाका कहाँ पड़ता है, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। ढाका बांग्लादेश में पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज आगा खान। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आगा खान थे। क्लियर, हमने पढ़ लिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ, उसका फर्स्ट सेशन कहां हेड किया गया और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। चलिए अब हम पढ़ेंगे फाउंडर ने। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन कौन थे, मुस्लिम लीग के फाउंडर के पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। देखिए, नवाब सलीमुल्लाह बहादुर और दूसरा थे नवाब मोहसिन उल मुल्क और तीसरा जो थे आगा खान थे। ये तीन पर्सनालिटी जो है जिनका कंट्रीब्यूशन रहा मुस्लिम लीग बनाने में। कई बार आप इस पर्सनालिटी, तीनों पर्सनालिटी को याद तो रखना ही है, लेकिन स्पेशली आपको आगा खान के बारे में, आगा खान को भूलना नहीं है। कई बार पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। आगा खान को आपको स्पेशली याद रखना है। हो सके तो आप नोट्स बनाते चले, जो कि आपको आसानी होगा बाद में याद करने में। तो चलिए, ये तीन पर्सनालिटी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। अब हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर के। इसका हेडक्वार्टर पहले अलीगढ़ हुआ करता था। जब इसका फॉर्मेशन हुआ मुस्लिम लीग का, तो पहले इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ बनाया गया। लेकिन 1910 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है। 1910 में मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में शिफ्ट कर दिया जाता है। कहां शिफ्ट कर दिया जाता है भाई, लखनऊ में। याद रखना है आपको, पहले इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ हुआ करता था, लेटर इट वाज शिफ्टेड टू लखनऊ। क्लियर। अब हम इसके बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो चलिए इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। फीलिंग लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के प्रति ईमानदार होना। अंग्रेजी सरकार के प्रति क्या होना, ईमानदार होना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम लीग के। अब हम बात करते हैं दूसरा, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया। इनके राइट्स को प्रमोट करना है और इसको बढ़ावा भी देना है, और राइट्स के अलावा जो इनके इंटरेस्ट है मुस्लिम का, उसको भी क्या करना है, बढ़ावा देना। क्लियर, ये इनके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स था। और तीसरा था ये था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था
फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करना है मुस्लिम को दूसरे रिलीजन के साथ, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, जितने भी रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं सबके साथ क्या था, इनको फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करना था, बढ़ावा देना था। तीसरा ऑब्जेक्टिव इनका ये था। अब हम बात करते हैं फोर्थ, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। इनके सोशल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो थे, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो थे उसको भी क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब होता है, 30 दिसंबर 1906 को होता है। उसका फर्स्ट सेशन कहाँ हेल्ड किया जाता है, ढाका में किया जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आगा खान थे। अब हमने फाउंडर नेम भी पढ़ लिया। अब हेड क्वार्टर पहले अलीगढ़ हुआ करता था, लेटर इट वाज शिफ्टेड टू लखनऊ, ये भी जान लिया। ऑब्जेक्टिव्स भी हमने पढ़ लिया। लेकिन जो ये मुस्लिम लीग बनती है इसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे क्या पड़ता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम लीग, जो इसका फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना भाई, कम्युनल टेंशन। क्या भाई? कम्युनल टेंशन। इसका फर्स्ट इम्पैक्ट है कम्युनल टेंशन। कम्युनल टेंशन क्या होता है जी? देखिए, हम हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम हिंदू है, कोई बंदा मुस्लिम है, तो हम अपने रिलीजन को क्या सुपीरियर बता रहे हैं, हम अपने रिलीजन को सुपीरियर बताएंगे और दूसरे रिलीजन को क्या इंफीरियर बताएंगे, और वो बंदा अपने रिलीजन को सुपीरियर बताएगा, हम हमारे रिलीजन को क्या इंफीरियर बताएगा। इसी को क्या कहते हैं, कम्युनल टेंशन बोलते हैं। सभी लोग अपने अपने रिलीजन को क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बढ़िया बताएंगे, दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कम्युनल टेंशन बोलते हैं। और दूसरा इंपैक्ट ये पड़ा कि टू नेशन थ्योरीज। जब ये मुस्लिम लीग बना तभी से धीरे धीरे करके मुस्लिमों के दिमाग में ये आइडिया आना स्टार्ट हो गया कि हमें आगे चल के एक मुस्लिम स्टेट बनानी है, और उन्होंने एक स्टेट बनाया भी जिसका नाम है आज पाकिस्तान। तो ये दोनों इंपैक्ट पड़े, कम्युनल टेंशन और टू नेशन थ्योरीज। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना आसानी से, जितने सरल करके आपको बताऊं। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप हो सके तो नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दें। आज का लेक्चर काफी खूबसूरत है, देखिए मैंने काफी बढ़िया से लिखा हुआ है। अगर आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा, आई होप हो सके तो आप नोट्स में मेंटेन कर ले, जो कि आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।